जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम जनवरी 2017 द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। उस प्रश्न का पहला प्रश्न है, पत्र का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा लोक भाषा के संदर्भ में होने लगा था 11वीं शताब्दी में। पुरुष परीक्षा रचना है तो विद्यापति की है। रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, डॉक्टर बुलर में से पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं हैं तो वह मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। मोरा जुबन नेवल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दिन बकस मोरी माल। पंक्ति में के रचयिता हैं अमीर खुसरो। मीराबाई की उपासना थी माधुरी भाव की। आगे यहाँ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों यानी सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सधुकड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से। सुजान कुमार नायक हैं सूफी प्रेमाख्यान चित्रावली का। सखी हों श्याम रंग रंगी, देख बिकाय गई वह मूरत सूरत माही पगी। काव्य पंक्ति है गदाधर भट्ट की। 300 जोबन मिले भेद न जानियो जात, प्रात समय निस दोष के दोनों भाव दर्शात। दोहे में नायिका की अवस्था का वर्णन किया गया है, नवोढ़ अवस्था का। जगत जानियो जी सकल सो हरि जानियो नाहि, ज्यों अखियन सब देखी हैं आँखि न देखी जाय। इस उक्त दोहे में है उदाहरण अलंकार का। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा का विकास सर्वाधिक देखने को मिलता है। क्या मिलता है? प्रबंधकार रूप में। रचना न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन काव्य के संबंध है तो कुरुक्षेत्र के, यानी यहाँ पे रिक्त स्थान पर होगा कि कुरुक्षेत्र की रचना न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी की प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है। यह तो अनंत है। एक साधारण मनुष्य के शंकाकुल यानी जो मन में शंका से भरा हो वो हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ये रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। यह कथन काव्य के संबंध में तो कुरुक्षेत्र एक काव्य रचना है, उसके बारे में उन्होंने कहा था। उजड़ गया गर्जतात यंत्र गरुण, वनविंदु शून्य में पिघल गया। पर सांप ये पंक्ति अज्ञे की कविता से है। तो ये हवाई अड्डे पर विदा से। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती हैं। 19वीं शताब्दी की मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में।
कामकुंठा की शिकारी स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिदिन प्रतिपादित करने वाला नाटक है रक्षाबंधन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक क्षेमेश्वर कृति चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र अर्थोपक्षेपक होता है तो 5 प्रकार के होते हैं। कल्चर एंड अनार्की लिटरेचर एंड ड्रामा एसेस ऑन चर्च एंड स्टेट तथा द कॉकटेल पार्टी में से मैथ्यू आर्नल्ड की रचना नहीं है तो है द कॉकटेल पार्टी। रामवृक्ष बेनपुरी के अनुसार लेखक की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है तो कीर्तिलता है, भूप परिक्रमा है, परीक्षा गुरु है, कीर्ति पताका है। रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है तो रचना के अनुसार कवियों का काल चिंतामणि 1609, महाराजा जयवंत सिंह 1626, देव हैं 1673, भिखारी दास है 1721। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा तो पहला है एकांतवासी युग, उजला ग्राम, शांत पथिक, संध्या अटन। यहाँ पुनः दिया है प्रकाश वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम तो पहले गीतिका है 1936, अणिमा है 1943, अर्चना है 1950, आराधना है 1953। प्रकाश वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है तो पहले अंधा कुआं, बकरी, उसके बाद एक तारे की आंख, कोर्ट मार्शल। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है तो रानी केत की कहानी 1803, वामा भिक्षक 1872 ईस्वी, भाग्यवती 1877, परीक्षा गुरु 1882। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है तो हिंदी साहित्य की 80 वर्ष 1954 में, कमायनी एक पुनर्विचार 1961 में, अधूरे साक्षात्कार 1966 में, वाद विवाद संवाद 1989 में। ऐतिहासिक दृष्टि से पाश्चात्य सभ्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है तो अरस्तु, कालरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, T.S. एलियट। आगे है भरत मुनि के अनुसार नाट्य कृतियों का सही क्रम है तो पहले भारती है, सात्विक है, सात्वती है, कैसिकी है, आरभटी है। जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम है तो पहले है रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 तक, नंदुरारी वाजपेयी हैं 1906 से 1967, रामविलास शर्मा हैं 1912 से 2000 ईस्वी तक, और सुमेलित हैं। तो यहाँ पंक्तियाँ सुमेलित पंक्तियाँ हैं और कवियों के नाम है। हाँ सब कवहिन केरी पिछलागा जैसी की पंक्ति है। कवित्व विवेक एक नाही मोरे तुलसी हैं, प्रभु जी हों पतितन कौटी को सूरदास, अब तो अजपा जप मन मेरी, सूर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। ये मूलक दास का है।
यहाँ रचना और रचनाकर का सुमेलन किया गया है। राउरवेल रचना है, रोड़ा कवि का है, कुमार रासो दलपति विजय, चंदन बाला रास अगासु का है, योगाचार्य डुम्भिबा यहाँ भी मिलान किया है। कवि और काव्य कृतियाँ हैं। सियाराम शरण गुप्त का है, मौर्य विजय, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, विप्लव गायन, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, राखी की चुनौती, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, राष्ट्रीय मंत्र। यहाँ नोट्स में कुछ दिया गया है। नोट में दिया है यूजीसी सीबीएसई बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में काव्य कृति राष्ट्रीय तरंग दिया गया, जबकि वास्तव में राष्ट्रीय मंत्र है जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। यानी प्रश्न में दिया गया था, अब यहाँ पे मंत्र लिखा गया है। यहाँ पक्ति और कवि एक एक करके देखेंगे। पहला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, आगे की पंक्ति है। बिना माध्य से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया। यहाँ पंक्ति है, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ हुआ है मुक्ति बोध। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित, मन में साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में, धर्मवीर भारती। मैं उनका आदर्श जो था न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। दिनकर की पंक्ति है। मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा का है, प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर का है, काठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन का है। आगे उपन्यास और विषय वस्तु हैं तो अपना मोर्चा छात्र आंदोलन से संबंधित है, मुझे चाँद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार है, दिलोदानिश मुस्लिम संस्कृति, अनाम दास का पोथा औपनिषदिक आख्यान, पात्र एवं नाटक हैं। मालविका है चंद्रगुप्त नाटक में, मल्लिका है आषाढ़ का एक दिन, वेणुरति है सूर्यमुख, देवयानी है देहांतर। यहाँ भी सुमेलित करना है। यहाँ आलोचना ग्रंथ हैं और आलोचक हैं। तो आलोचना ग्रंथ दिया है आपका साहित्य क्यों, विजय देव नारायण शाही, भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी आलोचक, लोकवाद तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी, कवि की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्रिय। यहाँ भी मिलान किया गया है। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल का है, रचनाकर है रसमीमांसा की। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षक नंदुलाल वाजपेयी। छोटा ही है आज का। शब्दार्थों संहितो काव्यम भामह की पंक्ति है, उक्ति है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम पंडित जगन्नाथ की पंक्ति है। यहाँ दिया है तद तो सौ शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि मम्मट।
यहाँ पे स्थापना में तर्क दिया है, रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंखला से ओतप्रोत था। तर्क दिया है, इसलिए नैतिक की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था, दोनों गलत हैं। यहाँ दिया है, स्थापना में साहित्य और कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं। कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं, तो सही लग रहा है, लेकिन दोनों गलत दिया है। चूँकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधीन से प्रतिबद्ध होती है, तो ये दोनों गलत होते हैं, क्योंकि चेतनाएं होती हैं शासन और सत्ता के विचार से प्रतिबंधित नहीं होती हैं। यहाँ दिया है, बिंब अतीन्द्रिय होते हैं क्योंकि उसमें एकेंद्रिकता का होना अनिवार्य है, तो यहाँ ए गलत है और सही है। हृदय सहित समाज में उन्नत होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी युग अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है, दोनों गलत हैं। रस का यानी कारणजन्य रूप वस्तु नहीं। तर्क दिया है, क्योंकि वह जो विभावादि समूहालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है, यहाँ दोनों सही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।